औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अच्छा जी, पारा नंबर 19 और ये सूरह फुरकान की कुछ आयात रहती हैं, फिर आगे सूरह शुअरा शुरू होती है। यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बड़ी बरकत वाले ने आसमान में बुर्ज बनाए, चिराग रखा और चाँद रखा। दिन रात का बदलना ख्याल करने को है। रहमान के बंदे दबे पाँव चलते हैं। अल्लाह के बंदों की निशानियाँ इसमें बयान की गई कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं कि रहमान के बंदे दबे पाँव चलते हैं, उलझन में कहते हैं कि सलाम है। अगर कोई उनसे कोई बदतमीज़ी भी करे या कोई जो है ना तंग करे तो कहते हैं सलाम है। रात को सजूदो क़याम करते हैं, दुआ करते हैं कि ऐ रब हमें दोज़ख से बचा। ये बहुत बड़ी एक चट्टी है, यानी कि बहुत बड़ा एक जो है ना खसारा है, बुरी जगह है। खर्च करते वक्त फजूल या बुखल नहीं करते, फजूल खर्ची भी नहीं करते, दरमियाना चलते हैं। खालिसन अल्लाह की इबादत करते हैं, खून और बदकारी नहीं करते जो कि गुनाह है, जिन पर दुगना अजाब है। मगर सच्ची तौबा, ईमान और नेक काम से भलाइयाँ मिलती हैं, अल्लाह मेहरबान से। तौबा और नेकी ही फिरना है कि बंदा नेकी करे, तौबा करे और फिर नेक काम करना शुरू कर दे, उसकी तरफ लौट आए। जो झूठ का साथ नहीं देते, खेल से बुजुर्गी के साथ निकल जाते हैं, रब की बातों पर बहरे और अंधे होकर नहीं गिरते। जो दुआ करते हैं कि ऐ रब, औरतों की तरफ से, औलाद की तरफ से आँखों की ठंडक और दिल का सुकून नसीब फरमा और हमें परहेज़गारों का इमाम बना दे। उनको जन्नत मिलेगी हमेशा रहने के लिए। कहो जो झुठलाए तो रब को परवाह नहीं, उनको अजाब होगा। आगे यहाँ से सूरह शुअरा शुरू होती है जी। इसकी कुछ आयात पढ़ लेते हैं कि अल्लाह ताला ने किताब की आयात खोल खोल कर सुनाई। उनके ईमान ना लाने से घुट घुट कर ना मरना, यानी कि कोई परेशानी ना रखना। चाहें तो आसमानी निशानी उतार दें तो सब झुक जाएं। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर मैं अपनी को कुदरत ज़ाहिर करूं या आसमान से कोई निशानी साहब को दिखा दूं, सारे झुक जाएं। हर नसीहत से मुंह मोड़ते हैं, आगे देखेंगे। ज़मीन की चीज़ों पर गौर नहीं करते जो कि निशानियां हैं रहम वाले की तरफ से। मूसा को कहा कि कौम फ़िरौन के पास जाए, वो डरते नहीं, तो उनको डरा। ज़ुबान की वजह से मूसा ने हारून की मदद चाही अल्लाह ताला से। अपना एक काम भी आड़े आया। एक काम आड़े ये आया था कि वो एक बंदा मर गया था, जिसको सुलह कराते वक्त हज़रत मूसा ने छुड़ाते हुए मुक्का मारा था, वो मर गया था, तो वो उससे भी डरते थे। कहा दोनों निशानियां लेकर जाओ। कहा रब की तरफ से हम आए हैं। जब वो उधर गए, बनी इसराइल को हमारे साथ चला दे। तो फ़िरौन ने कहा कि हमने तुझे पाला, तेरी कोताही बर्दाश्त की, तू नाशुक्रा है। बोला गलती थी, डर कर भागा, फिर अल्लाह ने, रब ने मुरसल किया। तेरा एहसान था। कौम इसराइल को ग़ुलाम बना रखा है तूने। बोला रब्बुल आलमीन का क्या मतलब है? कहा माल के कुल। बोला सुन लो। कहा हाँ सुन लो, यही है। बोला तू दीवाना है? कहा नहीं, वही माल के कुल है। बोला मेरे अलावा अगर ऐसी बात की तो कैद कर लूँगा, यानी कि वो कहता था मैं खुदा हूँ। कहा खुली निशानियाँ लाया हूँ। बोला दिखा, तो आसा दिखाया। जब उसको फेंका तो वो सांप बना। हाथ निकाला तो वो सफ़ेद नज़र आया। बोला ये जादू है, मुल्क से निकालने को आया है, क्या करें? बोले उसके यानी कि जो मशवरा देने वाले, वो बोले कि तू भी जादूगर बुला। लोगों को बुलाने की दावत दी, जादूगरों को मुकर्रब करने का वादा किया। मुकाबला हुआ तो मूसा जीता। जादूगर सजदे में गिरे। फ़िरौन नाराज़ हुआ, सख्त सज़ा का पैगाम सुनाया। बोले अल्लाह की तरफ लौटना है। ऐ अल्लाह हमारे पिछले गुनाह माफ़ फरमा, हम अब मुसलमान हो गए। तो बहुत शुक्रिया जी, बाकी इंशाल्लाह कल।